हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 3.3 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे हमें 1 से लेके 140 तक जो नंबर्स नेचुरल नंबर्स है डिविजिबल बाय 4 है, तो उनका सम निकालना है। ठीक है। सो सम निकालने के लिए बिटवीन 1 and 140 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4 कौन से होंगे? 4, 8, 12, 16। ऐसे करते करते 140 डिविजिबल बाय 4 नहीं है, तो उससे पहले का जो नंबर है वो 136 डिविजिबल बाय 4 है। 137 भी डिवाइड नहीं कर सकते हम 4 से, तो 136 डिविजिबल बाय 4 है। 4 से लेके 136 तक के जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है। तो 1 और 140 के बीच में हमें n की वैल्यू निकालनी है। ऐसे कितने नंबर्स हैं 1 से लेके 140 तक जो डिविजिबल बाय 4 है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें निकालनी है। और a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू यहाँ पे ये है a, इसे हम t1 भी कहते हैं, t1। और ये है t2, 8 मीन्स t2, और ये है t3। सो a की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म जो है वो 4, और d की वैल्यू क्या होगी? t2 माइनस t1। यहाँ पे t2 कितना है? 8। सो 8 माइनस, और a की वैल्यू 4। सो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। d की वैल्यू क्या होगी? d की वैल्यू होगी 4। तो हम इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि nth टर्म मीन्स जो लास्ट टर्म है वो है 136। हमें सिर्फ नंबर्स डिविजिबल बाय 4 1 to 140 ही निकालने हैं, तो लास्ट नंबर कौन सा होगा? 136। सो tn की वैल्यू है 136, a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू भी है 4। तो हमें सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। सो n की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे इस फॉर्मूला में नंबर्स को पुट करेंगे। ठीक है। tn का वैल्यू कितना है? 136, और a की वैल्यू क्या है? 4, n माइनस 1, n की वैल्यू हमें निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है? 4। सो इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं करती हूँ। 136 है यहाँ पे। अगर ये 4 इस तरफ लेंगे तो -4 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। डी की वैल्यू है 4। सो ये होगा 132 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ आएगा तो डिवीजन में जाएगा 4। सो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 33। और ये -1 इस तरफ आएगा तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू होगी 34। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू मिल गई 34। अब इस n की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें एसेंथ सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 4 1 से लेके 140 तक जो भी डिविजिबल बाय 4 है उन सभी का सम मिल जाएगा। हमें सम ही निकालने के लिए कहा है। यहाँ पे देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमें सम निकालना है। ठीक है। तो हम n की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करके Sn की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे Sn, यहाँ पे होगा Sn, और फॉर्मूला हमें पता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और n की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 34 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे 2a की वैल्यू 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2 प्लस n की वैल्यू 34 माइनस 1, और d की वैल्यू है 4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे करती हूँ मैं सॉल्व। S34 इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 2 17 इंटू 2 टू ज़ा 4 प्लस 33 इंटू 4। सो ये हो जाएगा 17 4 प्लस 132 और a की वैल्यू है 4। सो 4 टू ज़ा 8 होगा यहाँ पे इज इक्वल टू 17 इंटू 132 प्लस 8 140 और इसका आंसर आएगा 2380। ओके, दिस इज़ द आंसर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2380। सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4, ये कितना होगा 2380 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन AP इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। यहाँ पे कहा है 55th टर्म, द फर्स्ट 55th टर्म्स इन एन AP का सम मीन्स S55 मीन्स सम ऑफ 55 टर्म्स, जो 55 टर्म्स हैं उनका सम है 3300। ओके, हमें फाइंड इट्स 28th टर्म। 28th टर्म मीन्स T28 हमें निकालना है। ठीक है, 28th टर्म, तो हमें T28 निकालने के लिए फॉर्मूला पता है। T28 इज इक्वल TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो T28 का क्या होगा, T28 इज इक्वल टू A प्लस 28 माइनस 1 इंटू D। सो A प्लस 27D। तो हमें T28 निकालने के लिए हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, सो हम इस इक्वेशन को लेके ट्राई करते हैं। सी यहाँ पे है S55 इज इक्वल टू 3300। तो S55 की वैल्यू क्या है हमें पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 3300। तो n की वैल्यू 55 है, यहाँ पे S55 कहाँ है, तो 55/2 इंटू 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू D है इज इक्वल टू 3300। तो 55 डिवाइडेड बाय 52 ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे 2a प्लस 55 माइनस 1 54 इंटू D होगा। तो यहाँ पे हम 2a प्लस 54D ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे 3300 है, तो ये 2 डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई बाय 2। और ये न्यूमरेटर में है, तो इस तरफ लेंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा 55। ये मल्टीप्लाई या डिवाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता तो हम यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है तो हम यहाँ पे डिवीजन में लेंगे, और ये डिवाइड बाय 2 है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 660 होगा। 11 1 ज़ा 11, 6 ज़ा 60, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2। 60 इंटू 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 2a इज इक्वल टू 54, 2a प्लस 54d इज इक्वल टू 120 है। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड इसे हम इक्वेशन 1 करेंगे,
डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो कितना आएगा, अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2a + 54d = 120 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2। पूरे इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया, सो 2 कैंसिल, a होगा प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 7, 27d = 60। तो a + 27d = 60 आया है। इसे हम इक्वेशन 2 कहेंगे, ठीक है। तो a = 27d की वैल्यू आई है 60 और यहाँ पे हमें a = 27d का ही वैल्यू निकालना था। तो मीन्स इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू कितनी है 60, तो t28 की वैल्यू क्या होगी 60। इसे हम पहले इक्वेशन 1 कहेंगे और इसे 2 कहेंगे और ये होगा हमारा 3। सो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 t28 = 60। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमें a + t28 टर्म निकालने के लिए a + 28 की वैल्यू चाहिए थी और हमने यहाँ पे सॉल्व किया, a + t28 की वैल्यू 60 है, तो 28 टर्म क्या होगा हमारा 60। सो द आंसर इज 60। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन एन AP सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। यहाँ पे कहा है 3 consecutive टर्म्स मीन्स किसी भी सीक्वेंस मीन्स AP के जो 3 टर्म्स जो वन आफ्टर द अदर आ रहे हैं वो 3 consecutive टर्म्स का सम है 27 और उनका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, उन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 504 आ रहा है। तो फाइंड द टर्म्स, वो ऐसे टर्म्स कौन से हैं। सो हमें पता है अगर हम किसी भी टर्म्स को नेक्स्ट टर्म किसी भी AP का नेक्स्ट टर्म निकालते समय हम D को ऐड करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे है 2 4 6, ये एक AP है, तो ये इसे हम A कहेंगे, ठीक है। सपोज इसे हम A कहेंगे, तो इसका नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा हमें, A + D करेंगे तब हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा A + D मीन्स D कितना है यहाँ पे, डिफरेंस 2 है, सो 6 में अगर 2 ऐड करेंगे तो हमें तब मिलेगा 8। और इसका इस A का पिछला टर्म कैसे मिलेगा हमें, A - D, तो 6 में हम 2 को माइनस करेंगे तब हमें 4 मिलेगा, ठीक है। सो ये तीनों टर्म्स होंगे हमारे कॉन्जिगेटिव टर्म्स, ठीक है। A - D, A + D, ये हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहा है एज्यूम दैट 3 consecutive टर्म्स इन AP आर A - D, A + D, ऐसे एज्यूम करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो सपोज the 3 consecutive terms are A - D, A और A + D. So according to first condition क्या है, the sum of 3 consecutive terms is 27. So A - D plus A plus A + D, इन तीनों कॉन्जिगेटिव टर्म्स का सम कितना है 27। सो इसे हम सॉल्व करेंगे, -D + D कैंसल, A + A कितना होगा 3A = 27, A = 27/3, 3 9 = 27।
ओके, देयरफॉर a इज इक्वल टू 9। a की वैल्यू हमें मिल गई 9। अब हमें d की वैल्यू चाहिए, ठीक है, सो दैट हम 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन देयर प्रोडक्ट इज़ 504। तो यहाँ पे a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट ना 504 है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस डी और a प्लस डी है ना, अगर हमें फॉर्मूला पता है, अगर a प्लस डी इंटू ए प्लस डी होगा तो हम इसे a प्लस डी का ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और a माइनस डी इंटू ए प्लस डी होगा तो इसे हम a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर a माइनस डी इंटू ए प्लस डी होगा तो हम a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखेंगे, और a प्लस डी इंटू ए प्लस डी का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे a माइनस डी होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इंटू a है ऑलरेडी, तो यहाँ पे a माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 504। तो हमें a की वैल्यू पता है, a इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे पुट करेंगे 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इस तरफ आ जाएगा, तो डिवीजन में हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है 9, तो इज इक्वल टू 9 वन जा 56 आएगा इसका आंसर। और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 है, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 इस तरफ आए तो माइनस 81 इज इक्वल टू माइनस 25 आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25 है, तो माइनस माइनस कैंसल आउट, और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो डी कितना होगा, अगर टेकिंग स्क्वायर रूट तो डी की वैल्यू कितनी होगी, डी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5 होगा, ठीक है। प्लस और माइनस 5 कैसे, अगर किसी भी टर्म्स का हम स्क्वायर रूट लेते हैं वो आंसर प्लस और माइनस में ही आता है, तो d इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5 होगा। अब हमें d की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हम हमारे कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या है, a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो इनकी वैल्यू निकालेंगे, a माइनस डी a प्लस डी। तो सपोज़ अगर हमारा इफ़ d इज इक्वल टू, डी की हमें दो वैल्यूज़ मिली है, ठीक है, एक +5 एक -5, तो हम अगर इफ़ d इज़ +5 देन हमारे कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या होंगे, a माइनस डी 9 माइनस 5 प्लस 5 पुट करेंगे, और a कितना है 9 और a प्लस 5 9 प्लस 5, सो 4 9 और 14, ये हमारे कॉन्जुगेटिव टर्म्स होंगे, ठीक है। इफ़ d इज इक्वल टू -5 तो क्या होगा, 9 हमारा a है, a 9 है, और माइनस d की वैल्यू है -5 पुट करेंगे, और a की वैल्यू क्या है 9, और a प्लस डी, a की वैल्यू है 9 प्लस -5 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 14 9 और ये होगा 4, तो हमारे दो आंसर होंगे, वो 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स 4 9 14 होंगे, या फिर 14 9 और 4 होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and the sum of third and fourth term is 14. तो यहाँ पे 4 consecutive terms का है. हमें पता है 3 consecutive terms कैसे लिखते हैं हम, a माइनस डी, a प्लस डी. और फोर्थ हम कैसे लिखेंगे, अगर किसी टर्म में मीन्स वहाँ पे 6 + 2 था तो यहाँ पे 6 + 2 और फिर डी ऐड करेंगे, सो 6 + 2d हो जाएगा ना. तो a + 2d हमारा होगा फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव टर्म. ठीक है. सो फिर से हम d को ऐड करेंगे इसमें, इस टर्म में, तो हमारा a + 2d फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो जाएगा. ठीक है. तो इन चारों का सम कितना है, 12. यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखो, द सम इज 12. a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, इन पूरे का सम है 14. तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, और यहाँ पे 3a 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 आए. और सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14. थर्ड और फोर्थ टर्म कौन सा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड है और ये फोर्थ है. तो इन दोनों का सम कितना है, 14. तो सेकेंड कंडीशन होगा थर्ड एंड फोर्थ टर्म मीन्स a प्लस डी प्लस a प्लस 2d का सम है 14. ठीक है. तो a प्लस a 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14. तो ये था हमारा इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2. अब हम इक्वेशन 1 को ना 2 से डिवाइड करेंगे सो दैट यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. तो हम इसे कैंसिल आउट करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जैसे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था वैसे. सो डिवाइड बाय 2. इक्वेशन 1 डिवाइड करेंगे 2 से. सो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो यहाँ पे 2a प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा d इज इक्वल टू 2 6. सो ये होगा हमारा इक्वेशन 3. अब हम सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 2 करेंगे. ठीक है. ये दोनों सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये a या d की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 और 2a प्लस d इज इक्वल टू 6. सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. और यहाँ पे होगा 2d, यहाँ पे 8. d इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8. सो d की वैल्यू मिल गई हमें, d इज इक्वल टू 4. अब हम d की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करेंगे. सपोज हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे. पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3. सो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे 2a प्लस d इज इक्वल टू 6. तो 2a कितना है हमारा, 2a हमें निकालना है, प्लस d की वैल्यू है 4 और ये है 6. 2a इज इक्वल टू 6 माइनस होगा 4. सो 2a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1. हमें a d की वैल्यू और a इज इक्वल टू 1 a की वैल्यू दोनों मिल गए. अब हमें 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालने, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d. तो हम निकालेंगे. ठीक है. a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d. द 4 consecutive terms are a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d. तो a माइनस डी
1 माइनस डी की वैल्यू है 4, तो कितना होगा -3। ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे भी 1। ए प्लस डी 1 + 4 5, और a + 2d मीन्स a की वैल्यू है 1 + 2 × 4, 4 2 = 8 + 1 9। तो ये हमारे होंगे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ओके, -3, 1, 5 और 9, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0 देन शो दैट द 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। यहाँ पे कहा है 9th टर्म मीन्स T9 = 0 है। किसी AP में 9th टर्म 0 है, तो उन्होंने कहा है कि 29th टर्म वो 19th टर्म के ट्वाइस है, वो निकालें। ठीक है, T9 = 0 मीन्स क्या, T9 की वैल्यू पता है a + n-1 × d की वैल्यू 0 है, मीन्स a + 9 - 1 8d = 0। ये हमें पता चल गया, इक्वेशन 1 कहेंगे हम। अब हम T29th टर्म निकालेंगे। T29 = a + n-1 × d = a + 29 - 1 28d हो जाएगा। ठीक है, क्या हम a + 28d को ऐसे लिख सकते हैं 20d + 8d। यहाँ पे देखो 20 + 8, अगर हम किसी भी अगर 25 है तो हम इसे 20 + 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो 28d को हम 20d + 5d 8d, तो इनका एडिशन करेंगे तो भी 28d होगा। तो हमें a और 8d की वैल्यू पता है 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा a और 8d, सब यहाँ पे लिखती हूँ, a + 8d इस तरफ लिखेंगे 8d + 20d। तो a + 20d की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 20d = 20d। सो T29 कितना होगा 20d। अब हम T19th टर्म निकालेंगे। T19 के लिए a + 19 - 1 18 होगा, 18d होगा = सो हम a यहाँ पे a की वैल्यू और 19 - 1 d, a + 18d होगा = a + 18d को हम कैसे लिख सकते हैं 8d + 10d। तो a + 8d की वैल्यू क्या है 0 + 10d होगा, सो 0 + 10d = 10d। तो यहाँ पे इसे हम इक्वेशन 2 कहेंगे और ये होगा हमारा इक्वेशन 3। सो यहाँ पे हमें पता चल गया फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 T29, ये T29 है, T29 टर्म = ट्वाइस द T19th टर्म। कैसे, यहाँ पे देखो T29 20d है, मीन्स डबल है 10d के, सो 10d का डबल है T29, सो T29 = 2 times 2 × T19 है, मीन्स डबल है। उन्होंने कहा है कि शो दैट द 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। सो यहाँ पे हमने शो कर दिया T29 इज ट्वाइस द 19th टर्म। ठीक है, मीन्स यहाँ पे डबल है, 20d है और T19 की वैल्यू 10d है, तो 10 × 2 करेंगे तो 20d होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।